Hey guys, let's talk about करणवीर मेहरा। सो करणवीर मेहरा के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। सो गाइस, करणवीर मेहरा, डिड यू नो अबाउट डिप्रेशन एंड अल्कोहलिज्म? सो गाइस, आज हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। करणवीर मेहरा, जिनका नाम पहले करणवीर था और उनकी दादी के बोलने पर करणवीर ने अपने नाम के आगे वीर लगा दिया, जो कि उनके दादाजी का नाम था वीर, जिससे बन गया करणवीर। सो उनके फादर की डेथ बहुत ही ज़्यादा पहले हो चुकी थी और उनके फादर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। करणवीर मेहरा की फैमिली में उनकी एक सिस्टर है जो कि कमसीन मेहरा है और उनकी एक मदर है। सो करणवीर मेहरा ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है विनबर्ज एलन स्कूल मसूरी से। उसके बाद करणवीर दिल्ली अपने होम टाउन में आ गए थे और उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से अपनी 11th एंड 12th कंप्लीट की थी। सो करणवीर का जन्म 28 दिसंबर 1979 दिल्ली में हुआ था और इसी के साथ करणवीर ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की दिल्ली कॉलेज से, जो कि उन्होंने आर्ट्स एंड कॉमर्स में एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन की, जो कि एक ग्रेजुएशन उन्होंने अपना इससे किया। उसके बाद करणवीर का एक्टिंग में झुकाव सबसे ज़्यादा था, इसीलिए उन्हें एक एक्टर बनना था, जिसके लिए उन्होंने बैरी जोन्स स्टूडियो में जाकर क्लासेस ली, एक्टिंग क्लासेस ली, और क्योंकि उनका इंटरेस्ट था एक्टर बनना। सो इसी के साथ उन्होंने मुंबई में आकर अपने ऑडिशंस देने स्टार्ट कर दिए, जिससे कि उन्हें रैंप वॉक, प्रिंट शूट्स एंड टीवी एडवर्टाइजमेंट्स जैसे में काम करने का मौका मिला। और इसी के साथ जब वो 26 के थे 2005 में, तो उनका डेब्यू हुआ रिमिक्स सीरियल में। और 2005 से लेकर 2009 के बीच में करणवीर मेहरा ने 8 सीरियल्स एंड 3 बॉलीवुड मूवीज़ की और इसी के साथ उन्हें काम पर काम मिलता गया। सबसे पहले टीवी सीरियल्स की बात की जाए तो सबसे ऊपर टीवी सीरियल है इनका विरुद्ध एंड हम लड़कियां। इसी के साथ जो इनकी मूवीज़ हैं वो है लव स्टोरी 2050, आगे से राइट और ड्रोना मूवीज़। इन मूवीज़ में काम करने के बाद करणवीर को लगा कि करणवीर अपने करियर में फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं और अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ, जो कि उनका 10 इयर्स के साथ रिलेशनशिप था और उनका नाम था देविका मेहरा, जिनके साथ उन्होंने सोचा कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए और वो दोनों शादी के बंधन में बन गए। इसी के साथ ये शादी कुछ ज़्यादा देर ना चल पाई, जिसके साथ ही में उनका ये डिवोर्स भी हो गया था। 2009 से 2017 के बीच में करणवीर ने काफ़ी काम किया और इन सालों में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स भी किए, जैसे कि बहनें, पवित्र रिश्ता और अमृत मंथन। ऐसे सीरियल्स में उन्होंने काम किया और अपना नाम कमाया, लेकिन उन्हें वो कामयाबी हासिल ना हो पाई। इसी के साथ करणवीर ने कुछ पॉपुलर मूवीज़ की, जो कि रागिनी MMS 2, बदमाशियाँ, ब्लडी इश्क जैसी फिल्म्स में करणवीर मेहरा ने अपना खूब नाम कमाया। इसी के साथ उन्होंने 2 वेब सीरीज़ भी की है, जिनका नाम है आमीन एंड इट्स नॉट दैट सिंपल। करणवीर मेहरा को वो नाम नहीं मिल रहा था जो वो चाहते थे, लेकिन उन्होंने पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ इस टीवी इंडस्ट्री में काम किया है। दिल के साथ उन्होंने पूरी मेहनत की है और इसी के साथ उनकी वाइफ ने भी टीवी को ज्वाइन कर लिया था एज अ फैशन डिज़ाइनर। इसी के साथ करणवीर मेहरा ने अपनी शादी को ले लिया फॉर ग्रांटेड, जिससे कि ये एक डिवोर्स का रीज़न बन गया और उनका डिवोर्स भी हो गया। 2016 में करणवीर मेहरा बाइक के शौकीन, जो कि उनको इतनी ज़्यादा पसंद है बाइक चलाना, और बाइक पर बैठकर वो अपने किसी फ्रेंड का वेट कर रहे थे, जिसके चलते ही एक ऑटो वाले ने उन्हें टक्कर मार दी
और उनके दोनों पैरों का ऑपरेशन करना पड़ा और उनके दोनों पैरों में आयरन रॉड पड़ी है। इसी के चलते ही उन्हें ये पता लगा कि कौन दुख के समय में साथ होता है और कौन नहीं। असली पता तो दुख के समय में ही चलता है। और ऐसे ही उनको भी पता चला उनकी वाइफ का। उनकी वाइफ ने 10 साल के रिलेशन के बाद, 9 साल की शादी के बाद उनका कोई साथ नहीं दिया, कोई अता पता नहीं पूछा उनका। और जिससे चलते करणवीर मेहरा को लगा कि अब ये इसका एंड हो जाना चाहिए। और इसके साथ उन्होंने 2019 में इन दोनों का डिवोर्स भी हो गया। इसी के साथ करणवीर मेहरा के दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन्स थी कि पहले तो इनका डिवोर्स और दूसरा इनका एक्सीडेंट। इसके चलते करणवीर मेहरा डिप्रेशन में चले गए और वो एक अल्कोहलिक बन गए। और इनको अल्कोहलिक बनने से रोका किसने? सुशांत सिंह राजपूत ने उनकी पूरी हेल्प की है। अब कुछ इंटरव्यूज़ में करणवीर मेहरा ये बताते हैं कि उन्हें इस बात का बहुत ही ज़्यादा गिल्ट है कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत ने उनकी हेल्प की थी, उनको इस दुख से बाहर निकाला था, बट वो सेम चीज़ उनके साथ नहीं कर पाए। इसी के साथ करणवीर मेहरा को हम लोगों ने बिग बॉस में भी देखा है कि जिस तरह से वो अपनी फ़िटनेस को वैल्यू देते हैं, जिस तरह से वो एक्सरसाइज करते हैं और फिट रहते हैं, इस बात के लिए तो हम भी करणवीर मेहरा को अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि उन्होंने, जब से उन्हें पता लगा है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और आयरन रोड्स पड़ी है उनके पैरों में, तब से वो अपनी बॉडी को ज़्यादा वैल्यू देने लग गए हैं। इसी के साथ करणवीर मेहरा स्पोर्ट्स का एक पार्ट भी हैं, जैसे कि सेलिब्रिटी क्रिकेट टूर्नामेंट, बॉक्स क्रिकेट लीग और ऑल स्टार्स फुटबॉल क्लब ASFC का पार्ट भी हैं, जहां की उनकी विवियन दिसेना से भी मुलाकात हुई थी। इसी के साथ करणवीर मेहरा के साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने अपने प्रोफेशन में इनको ये वाला हिस्सा बनने नहीं दिया। और करणवीर मेहरा पूरे अच्छे से मेहनत से अपने काम करते रहे। इतना सब कुछ होने के बाद करणवीर मेहरा ने एक और मौका दिया अपने प्यार के लिए, जो कि निधि सेठ थी, जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर थी। 2021 में इन दोनों ने शादी करने का फ़ैसला लिया, लेकिन ये शादी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई। वो कहते हैं ना कि किस्मत, तो करणवीर मेहरा की शादी के टाइम पे किस्मत ही कुछ ऐसी है जहां इन दोनों का 2023 में डिवोर्स हो गया। और यहाँ पे निधि के कुछ इंटरव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगे, जहाँ पे इंटरव्यू में निधि सेठ ने ये कहा कि करणवीर से शादी करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि करणवीर ने उनकी लाइफ को टॉक्सिक बना दिया था। और उनका ये कहना भी है कि उस इंसान को उसी टाइम पे छोड़ देना चाहिए जब वो अपनी टॉक्सिसिटी बाहर निकालने लगता है। उस इंसान से तो अकेले ही बेहतर है। और इसी के साथ अब निधि सेठ ने मई 2024 में अपने नए रिश्ते को भी पब्लिक कर दिया है। इसी के साथ करणवीर मेहरा का एक सॉन्ग भी हुआ था, जो कि हुआ था सना मकबूल के साथ, कहना गलत गलत। करणवीर मेहरा ने अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। हर इंसान बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन करणवीर के साथ कुछ हुआ ही ऐसा। और इसी के साथ करणवीर ने फिर ठान लिया कि क्यों ना रियलिटी शोज़ में काम किया जाए, जो कि वो के 14 में भी दिखाई दिए और खतरों के खिलाड़ी को उन्होंने विन भी किया। इसी के साथ अब वो बिग बॉस सीज़न 18 में दिखाई दिए जा रहे हैं। और जैसे कि ऑडियंस का प्यार जिस तरह से देखने को मिल रहा है, यहाँ से पता लगा सकते हैं कि अब करणवीर मेहरा को फाइनलिस्ट में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और गाइस, आपको क्या लगता है इन सब के बारे में? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना।